स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 ऑफ 10th क्लास। कल हमने सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक स्टोमेटा, लेंटिसेल और ह्यूमन पैसेजवे के कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोमेटा पर आते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा leaves and young stems have the openings in their epidermis called stomata. अब leaves की दो लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। ये देखें, ये लीव का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। ये लोअर एपिडर्मिस है और ये अपर एपिडर्मिस है। उसके दरमियान में ये मीजोफिल सेल्स हैं सारे, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट ऑब्जॉर्ब करता है। तो मोस्टली प्लांट्स की लोअर एपिडर्मिस में ओपनिंग होती है, एक सुराख पाया जाता है जिसके थ्रू प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज या वाटर एक्सचेंज करते हैं, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। अब ये स्टोमेटा है, ये ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग स्टोमेटा कहलाती है। ये कहाँ पर मौजूद है? लोअर एपिडर्मिस के अंदर एक पोर है, एक सुराख है, जिसको स्टोमेटा का नाम दिया गया है। उस स्टोमेटा के बिल्कुल अंदर ही मेसोफिल सेल्स नहीं मौजूद होते, वहाँ पर एक कैविटी मौजूद होती है जहाँ पर ये सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन करेंगे और इनकी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं एट अ टाइम दिन में, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में। मतलब कि ओवरऑल जितने भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इस कैविटी के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। गैसेस इकट्ठी होंगी और इस ओपनिंग के थ्रू बाहर चली जाएंगी। और अगर जो इन सेल्स को जो भी रिक्वायरमेंट होगी एयर की, हवा की, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस ओपनिंग के थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इस ओपनिंग के थ्रू ये इस कैविटी में इंटर हो जाएंगी और यहाँ से डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगी, हर एक सेल तक पहुँच जाएंगी और गैसेस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी या जितने भी गैसेस चाहिए होंगे वो इनको मिल सकेंगे। अच्छा, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो गार्ड सेल्स होते हैं, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। आपकी बुक में इतना इसका जिक्र नहीं किया गया, बट गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स की मदद से ही ये ओपन और क्लोज होता है। दिन में ये ज़्यादातर ओपन रहता है, या जब ड्रास्टिक कंडीशन होती है, मीन के जब गर्मी ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, तो ये क्लोज हो जाते हैं। ये गार्ड सेल्स पिंच हो जाते हैं और इससे ये क्लोज हो जाता है। जब ये टर्जिड होते हैं, मीन के ये खुल जाते हैं, तो ये ओपनिंग खुल जाती है और फिर इससे हवा या वाटर वगैरह का एक्सचेंज हो जाया करता है, जो कि इन मेसोफिल सेल्स को चाहिए होती है या इनके पास एक्स्ट्रा होती है, तो वो एक्सचेंज हो जाया करता है। तो एपिडर्मिस के अंदर ऐसी ओपनिंग, ऐसा सुराख, ऐसा पोर जिसके थ्रू गैसेस या वाटर का एक्सचेंज होता है, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होते हैं? अब बहुत से प्लांट्स हाइट वाले होते हैं, ज़्यादा हाइट होती है जिनकी, उनके स्टोमेटा के अंदर तो उनके लीव्स के अंदर तो स्टोमेटा होते हैं, उनके जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके अंदर भी स्टोमेटा होते हैं। बट जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनकी बार्क होती है, उनकी स्टेम होता है, और जो उनकी बार्क होती है, बार्क मतलब छाल, उनकी जो छाल होती है, कवरिंग होती है ओल्ड प्लांट्स की, जो स्टेम के अंदर ये स्टेम होते हैं, उनके ऊपर रफ सी अपीयरेंस होती है, रफ सी। तो रफ अपीयरेंस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो स्टेम के टिश्यूज, स्टेम के सेल्स गैसोस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, या उनके अंदर ग्रीनी पार्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। तो उनका जो है गैसोस एक्सचेंज होता है, वो उनके अंदर ही एक बार के अंदर, उस छाल के अंदर छोटे से पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स का नाम दिया जाता है। स्टोमेटा यंग ग्रीन प्लांट्स या यंग स्टेम्स के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस में एक पोर होगा जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स बार्क, छाल, प्लांट के स्टेम के अंदर जो छाल होती है उसके बार के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको लेंटिसेल्स का नाम दिया जाता है। लेंटिसेल के बाद ह्यूमन पैसेजवे। ह्यूमन पैसेजवे के आज कंपोनेंट्स ओनली डिस्कस करेंगे, कल डिटेल इनकी फंक्शनिंग और इनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाएगा। तो ह्यूमन पैसेजवे के हम अपने खुद को ही एज ए एग्जाम्पल सेट करते हैं और इनके खुद ही कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एयर पैसेजवे के। एयर पैसेजवे होता है जिसमें से हम सांस लेते हैं, जिस रास्ते से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पैसेज होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो नॉस्ट्रल्स हैं। ज़्यादातर हम सांस नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं।
ये दो कंपोनेंट्स हैं। नॉस्ट्रिल, ये जो ओपनिंग्स हैं हमारे नोज की, इनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल हो गया, देन इन ओपनिंग्स के पीछे जो एक खाली जगह है उसको नेजल कैविटी कहा जाता है, कैविटी। और नेजल कैविटी से पीछे एक ओपनिंग होती है, उसको फेरिंक्स कहा जाता है, फेरिंक्स कहा जाता है। देन फेरिंक्स से नीचे ये ट्रैकिया होता है, फेरिंक्स के बाद होते हैं लैरिंक्स। ये ट्रैकिया की ऊपर वाली ओपनिंग को लैरिंक्स कहा जाता है, ट्रैकिया के ऊपर वाली ओपनिंग को लैरिंक्स कहा जाता है। और लैरिंक्स के नीचे क्या होता है? ट्रैकिया। लैरिंक्स के नीचे होता है ट्रैकिया। और लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है इसे कि ये वॉइस प्रोडक्शन या साउंड प्रोडक्शन में यूज़ होता है लैरिंक्स। तो इसका मैकेनिज्म कल मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। ट्रैकिया, ये जो एयर पैसेज वे है इसको ट्रैकिया कहा जाता है। देन ट्रैकिया जैसे ही ये ट्रैकिया है मेरा, ये सारा ये जो एयर पैसेज वे गुजर रहा है ये ट्रैकिया है। जैसे ही ये चेस्ट कैविटी में इंटर होगा, जैसे ही मेरी चेस्ट कैविटी में इंटर होगा, ये चेस्ट कैविटी है यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर लंग्स है एक इधर लंग्स है। ये चेस्ट कैविटी में दो लंग्स होते हैं यहाँ पर। तो ये दो जो ब्रांचेज हैं ट्रैकिया की, इनको ब्रोंकाई कहा जाता है। और जैसे ही ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होती हैं, जैसे ही ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होती है, ये फर्दर डिवाइड होती है, सब डिवाइड होती हैं। तो इन डिवीजन को, ये सारी जो डिवीजन बनी हुई हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ब्रोंक्यूल्स एट द एंड जाकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंड हो जाती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक एल्वियोलर डक्ट होता है और दूसरा एल्वियोलर सैक होता है। तो उसी की सब डिवीजन है, आपकी बुक में ज़्यादातर डिटेल नहीं लिखा गया। बट नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर नेजल कैविटी, देन फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं एल्वियोलर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई में गैसोस एक्सचेंज होता है। आज का हमारा टॉपिक स्टोमेटा था, लेंटिसेल था और कंपोनेंट्स ऑफ द एयर पैसेज वे ऑफ ह्यूमन के एयर पैसेज वे के कंपोनेंट्स डिस्कस करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोस्ट्रिल था, देन नेजल कैविटी है, देन फेरिंक्स था, फिर लैरिंक्स था, देन ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और लास्ट पर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की फर्दर डिवीजन थी, एल्वियोलर डक्ट था और एल्वियोलर सैक था। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।